प्रश्न है, मृत्युंजय शब्द पर प्रयुक्त समास है अव्ययभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। तो बताएं, मृत्युंजय शब्द में प्रयुक्त समास है, कौन सा समास का प्रयुक्त हुआ है मृत्युंजय के अंदर? चलिए फटाफट आंसर बताएं और सभी क्लास को लाइक कर दें। नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, हाँ, मृत्युंजय का समास वगैरह क्या होगा? तो इसका हो गया मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। कौन था मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देवालय में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास है। बताएं, देवालय में कौन सा समास है? चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देवालय यानी देवों के लिए आलय, देवों के लिए आलय। तो यहां पर तत्पुरुष समास का उपयोग हुआ है, आलय। वेरी गुड, यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, खारा खोटा शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, द्विगुण समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास है। चलिए बताइए, खरा खोटा के अंदर कौन सा समास है? चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा, कोई विद्यार्थी गलत नहीं करेगा यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको कोई भी गलत नहीं करेगा। आपको बताया था कि जिसके बीच में योजक चिन्ह आता है तो कौन सा समास आता है? योजक चिन्ह आता है तो वहां पर आता है योजक चिन्ह, ये हो तो द्वंद्व समास आता है। सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास, द्विगुण समास और कर्मधारय समास। इंपॉर्टेंट पर्सन है। चलिए बताइए, नीलकंठ में कौन सा समास है? चलिए फटाफट आंसर बताइए, कोई भी गलत नहीं करेगा। बताए, नीलकंठ में कौन सा समास है? इसमें क्या है? नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ किसके है? नीलकंठ। नीला है कंठ तो किसका था नीलकंठ? तो वो था भगवान शिव का। वेरी गुड, भगवान शिव हो जाएगा। भगवान शिव, तो यहाँ पर अन्य अर्थ निकलना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन बहुव्रीहि समास है। जहां पर देवता और देवी का नाम मिल जाए वहां पर बहुव्रीहि समास से हो जाएगा। आप ध्यान रखना कि देवी देवताओं के लिए ही बहुव्रीहि समास बना है, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। देवी देवताओं के लिए बहुव्रीहि समास ही बना है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट है, रेल भाड़ा का सही समास कौन सा है? बताएं, रेल भाड़ा का सही समास कौन सा है? कर्मधारय समास, आविर्भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। तो बताइए फटाफट आंसर दीजिएगा, रेल भाड़े का सही समास कौन सा है? यहाँ पर बिल्कुल राइट कौन सा हो जाएगा? रेल भाड़ा का समास कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये किस में होगा? यहाँ पर होगा रेल के लिए भाड़ा। क्या होगा? रेल के लिए भाड़ा। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास का उपयोग हुआ है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? बताएं, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। चलिए फटाफट बताइए, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए सभी विद्यार्थी आंसर दें, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? पुरुषोत्तम में क्या हो जाएगा? पुरुषों में उत्तम।
तो यहाँ पर तत्पुरुष समास आ रहा है, तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है तुलसी कर्त में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। बताइए तुलसी कर्त में कौन सा समास है? चलिए फटाफट बताइए। बेटा बहुत अच्छे, बने रहिए इसी तरह से लास्ट तक और आंसर देते रहिएगा। कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं करेगा यहाँ पर राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आ जन्म में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास है। इसकी तरह इसमें तो आप बहुत ही आसानी से दे सकते हो, आ प्लस है जन्म, आ प्लस है जन्म, तो कौन सा समास है इसके अंदर? चलिए बताइए क्या हो जाएगा आपका आंसर। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर कर दें। चलिए ध्यान रखिए यहां पर आ लगा है, आ लगा है तो कौन सा समास है? अव्यय, अव्यय, तो यहां पर अव्ययभाव समास, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट है सप्त सिंधु का सही समास कौन सा है? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। सप्त सिंधु का सही समास है, चलिए फटाफट बताइए सप्त सिंधु का सही समास कौन सा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहां पर सप्त सिंधु है, सप्तमी से सात, तो यहां पर राइट आंसर आ जाएगा द्विगु समास, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है इनमें कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? पीतांबर, नेत्रहीन, चौराहा और रुपया पैसा। तो यहां पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा आपका चौराहा, चौराहा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। चलिए बताइए यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में, वेरी गुड, बने रहे इसी तरह से, बहुत अच्छे। बताएं क्या हो जाएगा, आपका उत्तर क्या होगा इसका? यथाशक्ति का समास, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा अविर्भाव समास हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, अविर्भाव समास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कमल नयन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अविर्भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। चलिए बताइए कमल नयन में कौन सा समास है? चलिए फटाफट बताइए। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? कमल नयन यानी कमल के सम्मान नयन, कमल के समान नयन, तो यहां पर कर्मधारय समास राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। मैं सभी का देख रहा हूं यहां पर लाइक नहीं करते हैं, लाइक कोई नहीं करता। क्लास को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, बहुत ही कम बच्चे लाइक कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या बात है, हाथ दर्द कर रहा है आपका लाइक करते हुए? लाइक कर दिया करो, जब क्लास देख रहे हो, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम आप लाइक तो कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो। ऐसा थोड़ी है आपसे और कुछ मांग रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणहीन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। बताएं गुणहीन में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? पाप पुण्य,
यथाशक्ति, राजा प्रजा, जीवन मरण। चलिए बताइए। ध्यान रखिए, अगर आपके दोनों शब्दों के बीच में ये योजक चिन्ह मिल जाए, ये योजक चिन्ह मिल जाए दो शब्दों के बीच में, या और मिल जाए, और मिल जाए, तो कौन सा समास हो जाता है? तो ये द्वंद्व समास होता है। तो यहां पर देखिए पाप पुण्य है, तो यहां पर क्या होगा? पाप और पुण्य। पाप और पुण्य कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। राजा और प्रजा, तो क्या होगा? राजा और प्रजा, तो कौन सा द्वंद्व समास होगा? राजा और प्रजा में। जीवन मरण, जीवन और मरण, इसमें भी जीवन मरण, इसमें भी द्वंद्व समास होगा। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? यथाशक्ति। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कौन से समास का उदाहरण होगा? ये होगा अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। तो यथाशक्ति इसका क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रचूड़ सामाजिक पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो बताए चंद्रचूड़ सामासिक पद में कौन सा समास है? तो इसके अंदर कौन सा समास है चंद्रचूड़ के अंदर? चलिए बताइए। तो इसके अंदर है बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है। डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। ध्यान रखिएगा, जहां पर अन्य अर्थ निकल रहा है, तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा, जहां पर अन्य अर्थ निकल रहा है। और यहाँ पर क्या है? चंद्रचूड़ है, तो यहाँ पर अन्य है इसमें। तो नेक्स्ट है, तुलसी कर्त सामाजिकरण पद में कौन सा समास है? कर्ण समास, क्रम समास, तत्पुरुष है, और संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष है। तो बताइए तुलसी कर्त सामासिक पद में कौन सा समास है? चलिए फटाफट बताइए, कोई विद्यार्थी यहाँ पर आंसर गलत नहीं करेगा। तुलसी कर्त के अंदर है कौन सा सामासिक पद में कौन सा समास है? तो यहाँ पर है कर्ण समास है, कर्ण समास होगा। तो यहाँ पर तुलसी कर्त का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर होगा तुलसी, तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा हो जाएगा। यहाँ पर है तुलसी के द्वारा कृत हो जाएगा। तो के द्वारा जहां पर आता है वहां पर है कर्ण तत्पुरुष होगा। तुलसी के द्वारा कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अविर्भाव समास नहीं है? नीरस, प्रतिदिन, देश, भक्ति, यथा, रुचि। बताएं किस शब्द में अविर्भाव समास नहीं है? कौन से शब्द में अविर्भाव समास नहीं है? चलिए बताइए सभी, फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर है? चलिए बताइए सभी, फटाफट बताइए। तो यहाँ पर है नी धन रस। नी धन रस, नी क्या है? नी अव्यय है, अव्यय है, अव्यय है नी। ये प्रति है, वहां अव्यय है, तो अव्ययभाव समास होगा। तो यहाँ पर नीरस और प्रतिदिन, प्रति है, अव्यय अवयव है यहाँ पर, तो अव्ययभाव समास हो गया। यथा, यथा है, इसमें भी अव्यय है, इसमें भी अव्यय है। तो यहां पर क्या होगा? देशभक्ति, देशभक्ति यहां पर राइट हो जाएगा। देशभक्ति में क्या होगा? देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति हो जाएगा। यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अव्ययभाव समास कौन सा है? तो यहां पर क्या पूछा आपसे
कि अव्ययभाव समास है वो कौन सा है? देशभक्ति, यथाशक्ति, दान, वीर और महावीर। चलिए बताइए, अव्ययभाव समास है वो कौन सा है इनमें से? चलिए फटाफट बताएं। कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई विद्यार्थी यहां पर गलत नहीं करेगा। यहां पर राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा यथाशक्ति। यथाशक्ति राइट हो जाएगा। शक्ति के अनुसार, यहाँ यथा यथा भी अवयव है, यथा भी अवयव है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? महापुरुष, राजपुरुष, दानवीर, काला सांप। चलिए बताइए कौन से शब्द के अंदर कर्मधारय समास नहीं है? चलिए फटाफट बताएं। चलिए फटाफट बताएं सभी विद्यार्थी, कोई भी गलत नहीं करेगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहां पर बी बताने वाला है, उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा राजपुरुष। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहां पर कर्मधारय है, कर्मधारय कैसे होगा? जहां पर विशेषता बताई जाती है वहां पर कर्मधारय समास होगा। जहां पर विशेषता बताई जाती है, महापुरुष, महान है जो पुरुष है, तो यहां पर विशेषता बताई जा रही है दानवीर। दानवीर क्या हो जाएगा? दानी है जो वीर। काल काला सांप, तो काला है जो सांप, तो यहाँ राजपुरुष है, राजपुरुष के अंदर कोई भी विशेषता नहीं बताई जा रही है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास। बताएं किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? कौन से समास में पहला पद है जो संख्यावाचक होता है? चलिए बताइए सभी। तो यहां पर राइट हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, किस समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। जैसे दाल रोटी, दाल रोटी, तो यहां पर दाल भी प्रधान और रोटी भी प्रधान। बताइए कौन सा समास होगा यहां पर? कौन सा होगा? बिल्कुल द्वंद्व समास। जैसे दिन रात, दिन और रात, दिन रात। जैसे सुबह शाम, सुबह शाम, तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुखारबंद शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास है। तो बताइए मुखारबिंद शब्द में कौन सा समास है? चलिए बताइए फटाफट आंसर दीजिएगा। मुखारबिंद के अंदर कौन सा समास है? चलिए सभी शेयर कर दीजिए, 100 पार कर दीजिए सेशन को। चलिए फटाफट सभी शेयर कीजिएगा, 100 पार कर दीजिएगा सेशन को। यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर कर्मधारय समास है। जैसे अरविंद के समान, क्या हो जाएगा यहाँ पर है? क्या विशेषता बताइए? अरविंद के समान मुख, मुख, तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है? रेल और गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी और पटरी पर चलने वाली गाड़ी। चलिए बताइए रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? रेलगाड़ी का सही समास विग्रह क्या होगा? चलिए फटाफट बताइए, कोई भी गलत नहीं करेगा यहाँ पर। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका उत्तर? वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेल पर चलने वाली गाड़ी, सी ऑप्शन हो जाएगा, या रेल और गाड़ी हो जाएगा। पटरी पर चलने वाली गाड़ी, ये तो नहीं होगा। रेन से चलने वाली गाड़ी, ये भी नहीं होगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
रेल पर चलने वाली गाड़ी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दही बड़ा समस्त पद का सही विग्रह है। दही का बड़ा, दही में बड़ा हुआ, डूबा हुआ बड़ा, और दही से बड़ा, दही के साथ बड़ा। तो बताएं क्या हो जाएगा? दही बड़ा समस्त पद का सही विग्रह क्या हो जाएगा? दही बड़े का सही विग्रह क्या हो जाएगा? समास विग्रह। तो यहां पर आपका होगा दही में डूबा हुआ बड़ा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, दिगंबर शब्द का सही समास विग्रह है। दिगंबर शब्द का सही समास विग्रह कौन सा हो जाएगा? दिशा और अंबर, दिशा के साथ जो है अंबर, दिशा, दिशा जैसा अंबर, दिशा ही है वस्त्र जिसका। बताएं क्या हो जाएगा दिगंबर का शब्द का सही समास विग्रह? बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपका राइट होगा दिशा ही है वस्त्र जिसका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम गत समस्त पद का विग्रह है। ग्राम और गया हुआ, ग्राम और आगत, गांव से आगत, और ग्राम और गत। तो बताएं क्या हो जाएगा इसका? ग्रामगत समस्त पद का विग्रह क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या कर रहे हैं सभी विद्यार्थी? आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम को गया हुआ, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षी के आगे समास विग्रह से बनने वाला समस पद है। अक्षांग, प्रोक्ष, प्रत्यक्ष और प्रत्येक। अक्षी, अक्षी मतलब आंख, आंख, तो आंख के सामने, यानी आंख के सामने, आंख के सामने क्या हो सकता है इसका समास विग्रह? क्या होगा? पद कौन सा हो जाएगा इसका? तो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रत्यक्ष यानी जो आंख के सामने जो दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट होगा। प्रोक्स नहीं होगा यहां पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 700 पदों का समाहार विग्रह के बना समस्त पद है। सप्ताह, सप्तमुखी, सप्तलोकी और सप्तसंती। तो बताइए 700 पदों का समाहार विग्रह के बना समस्त पद है, कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर अपना राइट हो जाएगा सप्तलोकी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमौली में कौन सा समास है? चंद्रमौली में द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास और द्विगु समास। तो बताए चंद्रमौली में कौन सा समास है? चलिए फटाफट आंसर दें। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा आपका राइट आंसर है? इसमें होगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। बी ऑप्शन को आप ब्लॉक कर दें। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, हाँ, नील कमल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और कोई नहीं। यहां पर बहुव्रीहि समास है, नहीं दिया हुआ गया है। अगर यहां पर दिया होता तो आप लगभग गलत कर दें, ध्यान रखिएगा। थ्योरी है, थ्योरी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। यहां पर नीलकमल का विग्रह क्या हो जाएगा? नीला है, नीला है जो कमल, कमल। तो यहां पर कमल की क्या बताई जा रही है? कमल की यहां पर है विशेषता बताई जा रही है। जहां पर विशेषता बताई जा रही है
तो वहां पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है सिर दर्द का सही समास विग्रह। सिर में दर्द, सिर का दर्द, सिर को दर्द और सिर से दर्द। चलिए बताइए, सिर दर्द का समास विग्रह है, क्या हो जाएगा समास विग्रह सिर दर्द का? चलिए फटाफट बताइए। क्लास को 100 पार पहुंचा दीजिएगा, सभी शेयर कर दीजिए, क्लास को 100 पार पहुंचाइए। चलिए फटाफट शेयर कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा, सिर में दर्द, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से नहीं है। भूल चूक, माता पिता, तपेश्वर और भला बुरा। तो बताएं द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर है, यहां पर क्या है, भूल चूक है। तो भूल और चूक, ये दोनों अलग अलग वर्ड है, दोनों अलग अलग वर्ड है। तो ये कौन सा समास, द्वंद्व समास हो गया इसमें। माता पिता, माता और पिता, माता और पिता, ये भी द्वंद्व समास है। भला और बुरा, भला बुरा, भला और भला बुरा, इसके अंदर क्या आ गया, योजक चिन्ह आ गया इसके अंदर, ये भी द्वंद्व समास है। तो यहाँ तपेश्वर, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, नवरत्न में समास है, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। बताइए नवरत्न में समास है, नवरत्न में कौन सा समास है? चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। तो नवरत्न का क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा, नौ रत्नों का समाहार, समाहार, नौ रत्नों का समाहार। तो यहाँ पर हो जाएगा, नौ है तो संख्यावाचक है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौराहा में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। चौराहों में कौन सा समास है चौराहा के अंदर? चलिए बताइए फटाफट, फटाफट। 100 पार का आज क्लास शेयर कर दो, आप 100 पार कर दो। चलिए फटाफट करिए 100 पार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौराहा में कौन सा समास है? चलिए बताइए फटाफट। चौराहा के अंदर क्या आ गया, चार, चार राहों का, चार राहों का समाहार, चार राहों का समाहार। जो संख्या आ गई यहाँ पर चार, तो यहाँ पर हो गया द्विगु समास हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जहां पर संख्या आ गई तो ध्यान रखिएगा द्विगु समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, रात दिन में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। रात दिन में कौन सा समास है? चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा, कौन सा समास है रात दिन के अंदर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा राइट है, द्वंद्व समास हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, किस क्रम में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? ईश्वर प्रदत्त, ग्रहागत, हस्तलिखित और भूख मरा। बताएं किस क्रम के अंदर में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? बताएं फटाफट बताएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या है यहाँ पर? देखिए ध्यान रखिएगा, ग्रहागत, ग्रह को आगत, तो इसके तो अंदर है, तत्पुरुष है इसके अंदर। तो ईश्वर प्रदत्त इसमें भी है, हस्तलिखित इसमें भी है, भूख मरा इसमें नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, शक्कर पानी शब्द में कौन सा समास है? चलिए फटाफट बताइए, शक्कर पानी शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास,
द्विगु समास और कर्मधारय समास। चलिए बताइए, फटाफट बताइए, चक्करपाणी शब्द में कौन सा समास है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। सभी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो यहां पर आपका राइट होगा बहुव्रीहि समास। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तकालय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अविर्भाव समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास है। तो बताएं, पुस्तकालय में समास पूछा यहां पर। चलिए सभी विद्यार्थी फटाफट आंसर दें, फटाफट। वेरी गुड। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दीनानुदीन में समास है अव्ययभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। दीनानुदीन में समास है, कौन सा समास है इसके अंदर? बताएं सभी। तो इसके अंदर हो जाएगा अव्ययभाव समास हो जाएगा, अव्ययभाव समास। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलो, काली मिर्च शब्द में समास है अव्ययभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो बताएं, काली मिर्च शब्द में समास है, कौन सा समास है काली मिर्च के अंदर है? चलिए बताइए फटाफट। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बने रहें इसी तरह से। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा कमेंट में, कमेंट में आंसर दीजिएगा। लगता है आपके यहाँ पर मन में शंका है कि यहाँ पर कर्मधारय समास तो है भी नहीं, कर्मधारय समास तो इसमें है भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर काली मिर्च का विग्रह क्या हो जाएगा? काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, अगर पहले कर्मधारय समास आ जाता है तो यहाँ पर आपको पहले कर्मधारय समास को ही राइट करना है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास नहीं है तो आप क्या करोगे? बहुव्रीहि समास करोगे। यहाँ पर इसके अंदर अन्य अर्थ भी निकल रहा है, काली मिर्च के अंदर अन्य अर्थ भी निकल रहा है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा।